Hi guys, कैसे हो आप लोग? Hope you are feeling well. Well, like before, I have come again in your service, and today I have brought for you some important facts about literature, as you can see on register. Okay, so these facts about literature are gonna very important in terms of exam because lots of questions are asked from the history of English literature. Keeping in mind, we will have to study together. So before we begin, let us remember Almighty, the most benevolent and merciful. Well, as you can see here, the very first information regarding literature. So we will study about fathers and founders. Okay, so you can see here father of English poetry. तो इंग्लिश पोइट्री की जो फादर जो जनक हैं वो कौन थे? चासर को कहा जाता है ना। तो चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के कौन फादर थे कि इन्होंने जो इन्वेंट किया? किंग अल्फ्रेड को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश नावल हेनरी फील्डिंग को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन थे? फ्रांसिस बेकन। ओके, ही हैज़ written lots of essays like of study of revenge and of marriage, so many essays has been written by him. So father of English प्रोज उन्हीं को कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, जो आज की मॉडर्न लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज की स्टडीज़ है, उसको हम उसके जो फादर कौन थे? ब्लूम्स फील्ड थे। ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहते हैं। फादर ऑफ एसेज सिर्फ अगर रहेगा, यानी देखिए फादर ऑफ एसेज मोन्टैग्ने थे। फादर ऑफ एसेज मोन्टैग्ने थे और इंग्लिश एसे कौन है? फ्रांसिस बेकन है। ठीक है। जब फादर ऑफ इंग्लिश अगर आ जाए, फादर ऑफ इंग्लिश एसे तो फ्रांसिस बेकन है, और सिर्फ एसे की जो जहाँ तक बात है जिन्होंने इन्वेंट किया था पहली बार, वो मोन्टैग्ने थे। ठीक है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना, कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए आपको, जो है यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस दैट हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन एंड हु इज़ फादर ऑफ एसे ओनली, देन मोन्टैग्ने शुड बी द नेम। ओके, आगे देखिए फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये कौन है? इमर्सन है। ठीक है। फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म किनको कहा जाता है? इमर्सन को कहा जाता है। ये अमेरिकन पोइट थे, एसेइस्ट, नावलिस्ट। फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल किनको कहते हैं? सर वाल्टर स्कॉट को कहते हैं। सर वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल कहते हैं। फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, उनको किनको कहा जाता है? थॉमस काइट को कहा जाता है, जो यूनिवर्सिटी विट्स के एक मेंबर थे। ठीक है ना, थॉमस काइट, इनको कहा जाता है फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। अब देखिए फादर ऑफ सेकेंड इंग्लिश पोएट किसको कहते हैं? एडमुंड को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ सेकेंड इंग्लिश पोएट्स। फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट स्पेंसर को कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए फादर ऑफ सेकेंड इंग्लिश पोएट एडमुंड स्पेंसर को कहते हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट चार्ल्स लैम्बो को कहते हैं। ठीक है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसको कहते हैं? वेक्लिफ को कहते हैं। और वेक्लिफ प्लेड ए वेरी की रोल इन ब्रिंगिंग बाइबल दैट टाइम, तो उनको बाइबल लाने में उन्होंने बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई, इसलिए भी उनको जाना जाता है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन को कहते हैं, तो वो कौन है? वेक्लिफ है। ठीक है। फादर ऑफ प्री रेफेलाइट मूवमेंट्स, प्री रेफेलाइट मूवमेंट्स के जो फादर कौन है? डी जी रोजेटी। ओके। प्रिंस ऑफ प्लेजियरिस्ट उनको कहा जाता है? शेक्सपियर को कहा जाता है। और प्लेजियरिस्ट वर्ड आपको पता है, प्लेजियरिस्ट वर्ड डज इट मीन? इट मीन्स ए पर्सन हु कॉपीज, हु कमिट्स थेफ्ट, लिटरेरी थेफ्ट, जो एक जो साहित्यिक चोरी करते हैं या कहीं की चीज़ ले करके उसको जो अपना एज ए मतलब जो उसको बहुत डेकोरेट करके वो अपना दिखाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कॉपी किए रहते हैं। ठीक है, तो उसी को प्लेजियरिस्ट कहते हैं। तो शेक्सपियर जो इधर उधर की हिस्ट्री ले करके आते थे और उसको जो है एक रूप देते थे प्ले का। ठीक है, तो ये माना जाता है कि दीज ड्रामाज दैट शेक्सपियर हैज़ रिटन आर नॉट सपोज टू बी ओरिजिनल वंस, बट दे आर जस्ट the copies and the histories of something else. Okay, but it was his art that to get them printed and to turn them into drama. He was very keen in this art, तो वो उसको ड्रामा की शक्ल देने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे।
तो यहाँ वहाँ की हिस्ट्री ला करके उसको एक प्ले का रूप देते थे, इसीलिए इनको प्रिंस ऑफ प्लेजियरिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो किनको कहा जाता है? शेक्सपियर को। फादर ऑफ गोथिक नावेल्स, गोथिक नावेल्स किसको कहते हैं? होरेस वालपोल को कहते हैं। ठीक है, गोथिक नावल में जानते हो क्या रहता है? गोथिक नावल में जो है मिस्ट्री रहती है और सुपर नेचुरल चीज़ें रहती हैं, या फिर कह सकते हो कि जो है सुपरस्टिशियस चीज़ें रहती हैं, ओल्ड चीज़ें। उस नावल में ऐसी कहानियाँ रहती हैं जो मिथ की तरफ ले जाती हैं, दैट मे नॉट बी ट्रू और मे बी ट्रू। तो उसको कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नावल जो थे वो होरेस वालपोल थे। ठीक है, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो मॉर्निंग स्टार इंग्लिश ड्रामा के कहे जाते हैं वो कौन है? मार्लोवे। ठीक है, आगे देखिए, चाइल्ड ऑफ रिनाइसा रिफॉर्मेशन, चाहे रिफॉर्मेशन के चाइल्ड जिसको कहा जाता है या फिर रिनाइसा के, इसको कहते हैं, वो कौन थे? स्पेंसर थे। ठीक है, आगे देखिए, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, किंग जेम्स ने जो ऑथोराइज्ड वर्जन था जो 1611 में आया था, उसको किंग जेम्स फर्स्ट ने लिखा था। ठीक है ना, उसने जो है पब्लिश करवाया, उसमें बहुत ज़्यादा उनका रोल रहा है। वो ऑथोराइज्ड वर्जन आप पढ़ेंगे बाइबल को तो उसमें जो है न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़ेंगे किताबें। जो पहली बुक है बाइबल की वो जेनेसिस है, जिसमें नियरली 3000 लाइन्स हैं। ठीक है, सबसे ओल्ड जो है बुक, सबसे लॉन्गेस्ट बुक है बाइबल की जेनेसिस, इन विच द क्रिएशन ऑफ वर्ड हैज़ बीन मेंशन ब्यूटीफुल्ली। ओके, तो कैसे वजूद में आई दुनिया और तमाम चीज़ें जो उसमें मेंशन किया है, यू कैन रीड इट। सो जो अथॉराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है वो किनका श्रेय जाता है? क्रेडिट किंग जेम्स को जाता है फर्स्ट। ओके, द फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर सैमुअल जॉनसन थे। लेक्सिकोग्राफर मीन्स ए पर्सन हु कॉइन्स और हु डिज़ाइंस और हु फॉर्म्स डिक्शनरी, डिक्शनरी को जो लिखने वाले होते हैं उसको उनको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। तो वो कौन थे पहले लेक्सिकोग्राफर? सैमुअल जॉनसन थे। ठीक है, इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब कभी प्रिंटिंग प्रेस की बात आए तो विलियम कैक्सटॉन जो थे वो 1476 में जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को। प्रिंटिंग प्रेस प्लेड वेरी की रोल इन द स्प्रेडिंग और यू कैन से चैनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं आती तो इतनी तेज़ जो है लिटरेचर और तमाम चीज़ें जो है नहीं फैलती। ठीक है, उससे प्रिंट हुई किताबें यहाँ वहाँ डिफरेंट अक्रॉस द नेशन और अक्रॉस द यूरोप फैलने लगी और इस तरीके से लोगों में जानकारी आई। अदरवाइज दैट टाइम देयर वाज टोटल लिटरेसी। तो जो जो प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है वो किनको जाता है? विलियम कैक्सटॉन को। लेकिन जहाँ तक बात है इन्वेंशन की कि कौन वो शख्स थे जिन्होंने इनको इन्वेंट किया, इनका आविष्कार किया, तो कौन थे? जॉन गटनबर्ग। यहाँ पे देखिए जॉन गटनबर्ग थे। ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था और विलियम कैक्सटॉन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखिए फाउंडर ऑफ ग्रे यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, उसको किनको ये क्रेडिट जाता है? थॉमस ग्रे को। जैसे कि थॉमस ग्रे ने एक फेमस एलेजी भी लिखा है, आपको पता होगा, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। ओके, उसमें एक फेमस लाइन है, बहुत ही ओरिजिनल और इंस्पायरिंग और रियल कोट्स आई है, आपको पता होगा, यू मे बी फैमिलियर विद इट। उसमें उन्होंने कहा था द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू ग्रेव, कि इस संसार में जितने भी लोग हैं चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं लेकिन सबकी जो एक ही डेस्टिनी है, एक ही तरफ जाना है, एंड दैट इज़ डेथ। तो उस उनकी एलर्जी में ये लाइन ड्राइव हुई है। तो वो फाउंडर ऑफ ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री को ही कहते हैं, थॉमस ग्रे को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा किसको कहते हैं? मॉडर्न ड्रामा यूजीन ओनील को कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री किसको कहते हैं? हैजलिट को कहते हैं। इंट्रोड्यूसर ऑफ द टर्जरीमा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? शेली ने किया था, पीवी शेली, पर्सी बाइशी शेली। ओके, ये रोमांटिक पोइट्स थे। मेटाफिजिकल वर्ड क्वाइंड बाई किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? जॉनसन के द्वारा। इंट्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो विलियम कैक्सटॉन थे। ठीक है, एम्बिग्विटी एसोसिएटेड विद, एम्बिग्विटी किससे एसोसिएट करती है, किससे संबंधित है? विलियम इम्पसन। ओके, और देखिए इंट्रोड्यूसर ऑफ सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में?
व्यार्ड ने, थॉमस व्यार्ड थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। अब आगे देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म एसोसिएटेड विद, स्ट्रक्चरलिज्म जो है लिटरेरी जनर है, ये किससे एसोसिएट करता है, फर्डिनांड डी ससुरे। ओके, so guys, these were the important information regarding the facts about literature. So just remember these facts, because these are very lucrative in terms of exam, and such questions are asked. So guys, hope you have enjoyed this video, and if you have, please do not forget to subscribe and comment and like. And if you need any particular video on literature, you just comment, and we will try to have it for you. Okay, so thank you guys for watching. Keep watching, keep studying. Bye bye, take care.